हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि बहुत से लोगों के सामने ये समस्या रहती है कि हमने म्यूचुअल फंड में की पास्ट परफॉर्मेंस देख ली थी, फिर हमने इन्वेस्ट किया था, फिर भी हमें अच्छा प्रॉफिट नहीं हो पाया। दोस्तों, कई बार हम अनजाने में ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिससे म्यूचुअल फंड पर हमारा प्रॉफिट नहीं बन पाता है। तो आज हम इन्हीं बातों को डिस्कस करेंगे कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले और इन्वेस्ट करने के बाद हमें ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं जो नहीं करनी हैं। सबसे पहले बात करें कि हमें छोटी अवधि का लक्ष्य नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो 6 महीने व 1 साल के लिए इन्वेस्ट ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आमतौर पर जितने भी म्यूचुअल फंड होते हैं 6 महीने व 1 साल में अच्छा प्रॉफिट नहीं दे पाते हैं, सिर्फ 1% या 2% तक ही दे पाते हैं। बहुत ही कम म्यूचुअल फंड आपको मिलेंगे जो 1 साल में अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएँ। तो इस कंडीशन में अगर आप म्यूचुअल फंड में 5 साल व 3 साल व इससे भी ज़्यादा समय के लिए जाते हैं तो आपका प्रॉफिट अच्छा खासा जनरेट होगा। और अगर आप कम अवधि के लिए चुनते हैं तो उससे अच्छा प्रॉफिट तो आपको आमतौर पर एफडी भी दे देती है, 5 से 7% के बीच में रहता है। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो थोड़ा अपना टाइम पीरियड बढ़ा कर रखें। अब बात करते हैं नंबर 2 में हम बात करेंगे कि फंड के पिछले 1 साल व 6 महीने का प्रदर्शन देखकर हमें नहीं इन्वेस्ट करना है। यानी कि हम जब इन्वेस्ट करने जाएं तो उस म्यूचुअल फंड की 5 साल व 10 साल व 3 साल की परफॉर्मेंस तो हमें ज़रूर देख लेनी चाहिए। अगर वो म्यूचुअल फंड रेगुलर अच्छी ग्रोथ दे रहा होगा तो आपको भी अच्छा खासा रिटर्न्स देगा। अगर हमने सिर्फ 6 महीने व 1 साल में, कई बार ऐसा भी होता है कि मार्केट एकदम से अप डाउन हुआ, यानी कि तो उस कंडीशन में अच्छा प्रॉफिट या नुकसान भी हो सकता है। तो 6 महीने व 1 साल की परफॉर्मेंस अगर देखेंगे तो हमारे कई बार हमसे धोखा भी हो जाता है और हमारा नुकसान भी हो सकता है। तो किसी भी म्यूचुअल फंड का चुनाव करने से पहले 3 साल व 5 साल व 10 साल तक के उसकी पास्ट परफॉर्मेंस जरूर देख लें कि उसने किस प्रकार के और कितने परसेंटेज तक रिटर्न्स दिए हैं। अब बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 में हमें बाजार में उतार चढ़ाव होने पर, यानी कि जब बाजार अप डाउन हो रहा हो ज़्यादा, तो हमें थोड़ी स्थिरता जरूर बनाए रखनी होगी। हमें पेशेंस रखना होगा, हमें जल्दबाजी में पैसा नहीं निकालना होगा। बहुत सारे निवेशक होते हैं जब बाजार डाउन होने लगता है तो अपना पैसा जल्दी जल्दी निकालने लगते हैं, यानी वो सोचते हैं कि कहीं पर हमारा पैसा डूब ना जाए। लेकिन कई बार ऐसा होता है जब बाजार अप डाउन होता ही रहता है तो अगर मार्केट चढ़ेगा तो हमारा प्रॉफिट भी बढ़ेगा, लेकिन हम उस बात को ध्यान में नहीं रखते हैं और हम अपना पैसा निकाल लेते हैं। तो इस कंडीशन में हमें जो होता है अच्छा खासा इंटरेस्ट नहीं मिलता है और टाइम से पहले पैसा निकाल लेते हैं तो उस पर प्रॉफिट भी नहीं होता है। तो हम कहते हैं हमारा नुकसान हो गया, बल्कि गलती ही हमारी ही हो जाती है। तो हमें इस कंडीशन में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का भी फ़ायदा नहीं मिल पाता है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि बाज़ार में जब भी अप डाउन हो तो हमें थोड़ी स्थिरता बनाए रखनी ज़रूरी होगी। दोस्तों, उम्मीद है हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।